स्वर्ग बनाए मिलकर। आओ स्वर्ग बनाए मिलकर, कहती ये दुनिया सारी, कहती ये दुनिया सारी, जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। अब सबकी यही है आस, अब सबकी यही है आस। ओम शांति। परमानंद का अनुभव करने वाली दैवी कैरेक्टर्स वाली दिव्य बुद्धि आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। वर्तमान समय में चारों तरफ से क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? सब क्या बात कर रहे हैं कि अब तो ये दुनिया खत्म हुई कि हुई। कितनी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। पहले सब आपत्ति करते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ विनाश की ही बातें कहती हैं, जबकि बाबा तो परिवर्तन की बात कहते हैं। तो अब क्या होने वाला है, ये तो सभी के सामने है ही। हमारी तो है सबके प्रति शुभ भावना। अच्छे दिन आने वाले हैं। आज 12 सितंबर की मुरली में बाबा हमें इंद्रप्रस्थ की सभा के कायदे बताते हैं। क्या हम इस सभा में उपस्थित होने लायक हैं, ये हमें चेक करना है। बाबा हमारे दुखों का मूल कारण भी समझाते हैं, तो हमें सदा श्रीमत पर चलकर सुख स्वरूप बनना है। इस दुखदाई झूठी दुनिया से अब किनारा कर एक बाप को ही सच्चा सहारा बनाना है। विघ्न विनाशक बनने के लिए सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, ब्राह्मण हैं चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। ब्राह्मण हैं चोटी सबसे ऊंचे और शूद्र है पांव सबसे नीचे। तो जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। जब हम नीचे से ऊंचे बनेंगे, निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाएंगे, उच्च अवस्था होगी, तभी हम देवता बन सकते हैं। जब आसुरी अवगुण छोड़ेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, दैवी कैरेक्टर्स बनेंगे, तभी हम देवता कहलाएंगे। प्रश्न, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर में बाबा कहते, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई कि हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। बाबा तो नई दुनिया की स्थापना के लिए आए हैं ना, तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा तभी तो नई दुनिया आएगी। तो हमारे भाव तो बहुत अच्छे हैं। शुभ भावना है कि पुरानी दुनिया खत्म हो जाए, सबके दुख दूर हो जाए और नई दुनिया स्थापन हो जाए, पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया। लेकिन सब इसका विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न है आज, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? इंद्रप्रस्थ में हमारी राजधानी होगी ना, इसका कायदा क्या है? उत्तर में बाबा कहते, कोई भी पतित शूद्र को
इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। हाँ, बताते ना, इंद्र की सभा में कोई परी किसी मनुष्य को ले आई तो आदम्बू आदम्बू कहा गया और फिर देखो श्राप मिल गया और पत्थर बन गए। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी पतित है, शूद्र है, जो इस ज्ञान को नहीं समझते, बाबा को नहीं मानते, वो इस सभा में नहीं आ सकते। जो धारणाओं पर नहीं चल रहे, मर्यादाओं को नहीं मानते हैं, वो बाबा मिलन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ले आते हैं तो फिर पाप लग जाता है। तो इस बात का हमें धारणा का, मर्यादा का, नियम का बहुत बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ही जानते हो। परंतु तुम्हें भी माया भुला देती है। हाँ, माया तुम्हें भी भुला देती है। हमारा लक्ष्य क्या है ये भी हम भूल जाते हैं माया के कारण। तो तुम देवता बनने चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बाबा को याद नहीं करते तो फिर कुछ भी याद नहीं रहता और फिर से पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो यह दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कह दे दुनिया खत्म हो, फिर नई दुनिया आएगी, तो खत्म होने का सुन के सभी डर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं विनाश विनाश की बात कहोगे तो मनुष्य तो विरोध करेंगे ना, कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां यह फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। इसके पीछे राज क्या है ये कोई नहीं समझता है। सिर्फ शब्द पकड़ लेते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश की बात करती हैं, लेकिन इसके पीछे क्या भलाई है, फिर क्या होने वाला है, ये कोई सुनना ही नहीं चाहता है। तो यह बात दुनिया वाले नहीं जानते कि इसमें भलाई है सबकी। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। यह तो बाप जानते हैं, सदैव याद में कोई रह न सके। हर पल तो कोई भी याद में नहीं रह सकता, बाबा को पता है। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। शरीर ही छूट जाएगा। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण हैं चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी, समरसॉल्ट होता है ना, तो देखो सिर को पैर से लगाते हैं, फिर फुला मंडी खाते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। विराट रूप के चित्र में है ना। तो शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। हाँ, बुद्धि से मतलब है। और उसको देखो कैसे जात पात छुआछूत में ले आए, क्या प्रचलन हो गया भारत में, जाति प्रथा कर दी। तो शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बाप आते भी हैं भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं। अब लोग कहेंगे कि भारत में ही क्यों आते हैं, कहीं और आते तो भी यही प्रश्न उठता। तो भारत ही अविनाशी खंड है।
बाप भी अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। यह शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। समझते हैं सब आत्मा खुद को, अनुभव करते हैं। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। हाँ, मोटी मोटी रोटी होती है, उसको धागे से जोड़ देते हैं तो कोकी जल जाती है, रोटी जल जाती है, लेकिन धागा नहीं जलता। तो देखो आत्मा भी अमर है, शरीर जल जाता है। तो आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, इस पर ही यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा में लेप शेप नहीं लगता। तो बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। इसीलिए तो कहते हैं ना, पापात्मा पुण्यात्मा, महात्मा देवात्मा धर्मात्मा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोगती है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। कर्मों अनुसार आत्मा ही सुख दुख भोगती है। तो बाबा कहते हैं आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं, आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। हाँ देखो, एक पल का सुख और फिर दुख में बदल जाता है, लेकिन दुख को ही सुख समझते हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बिगर हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, क्षुद्र बुद्धि है। हाँ, जैसे संकल्प और फिर उसी अनुसार कर्म होते हैं, वैसे ही बुद्धि हो जाती है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो। क्यों देवताओं से भी ऊंचे क्यों हैं हम? क्योंकि बाप के साथ हो। बाप के साथ हो तो ऊंचे हो देवताओं से, और बाबा के साथ नहीं हो तो फिर क्या हो? अभी तो फिर शूद्री हो ना। तो बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। देखो कितना निरंकारी है बाबा। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ाकर, फिर बड़ा कर जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं। मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा न सके, तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो, माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना। हाँ, माँ करने लायक नहीं है तो फिर बाप को करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं देखो, माँ बाप बच्चों को पालते हैं तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना। बच्चों का काम कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं माँ बाप फिर सर्वेंट ठहरे ना। सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। सबके शरीर तो बड़े हैं, देखो बड़ी आयु वाले हैं, समझदार हैं, तभी तो बाबा आकर ज्ञान देते हैं, समझते हैं। छोटे बच्चे के पास तो नहीं आएंगे, बच्चा क्या समझेगा। तो बाबा हमें शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वेश्यालय में थे। अभी तुम वेश्यालय में रहने वाले नहीं हो। बार बार वेश्यालय में चले तो नहीं जाते हैं। यहाँ कोई भिखारी रह न सके, हुक्म नहीं, तुम हो बीके। यह स्थान है ही बीके के रहने लिए। कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना। कोई भी भिखारी मधुबन में तो नहीं रह सकता है। तो इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। दिखाते हैं ना, इंद्र जो है वर्षा करते हैं, तो बाबा ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इंद्र सभा यह है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया,
कि पत्थर बन जाओ। हाँ, देखो बाबा मिलन में जब डायमंड हॉल में कोई अपवित्र आत्माएं बैठी तो बाबा आए नहीं, संदेश आया कि अपवित्र आत्माएं जब बाहर जाएंगी तभी बाबा आएंगे। कोई बैठ भी जाते हैं छुप के तो देखो तबीयत खराब हो जाती है, आखिर उठ के जाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र से पूछा भी नहीं, बाप से पूछा भी नहीं। हाँ, बताना चाहिए ना बाबा को कि कौन कितने समय से सेंटर में आ रहा है, क्या धारणाएं, क्या मर्यादाएं पालन कर रहे हैं। फॉर्म भराया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इंद्र से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। यह है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। पत्थरों में ही घूमते रहेंगे, पत्थरों से ही माथा मारेंगे तो कैसे पारस बुद्धि बनेंगे। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। 2500 साल पुराने भूत हैं बड़े बड़े। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। पहले पवित्र थी, शुद्ध थी, सुखी थी और निरोगी थी, और अभी अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं। बाप तो है, क्या है बाबा? आज क्या कह रहे हैं बाबा खुद को? बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। सर्विस करते हैं, देखो टीचर की भी जॉब है, सर्विस है। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते हैं क्योंकि वह भी पतित हैं। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है। हाँ, सतवाणी सुन रहे हैं ना सब? तो एक ही सतगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सब कहते हैं ना कि क्या आप ब्रह्मा कुमारियां ही स्वर्ग में जाएंगी? क्या जवाब देंगे? आप भी बन जाओ बाबा के, आप भी स्वर्ग में आ जाओगे। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाते हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आएंगी। हम अपने आप को हिंदू कहलाने लगे तो
हमारे देखा देखी वो भी खुद को हिंदू कहलाने लगे। अब उनकी तो गलती नहीं है, लेकिन वो बाबा को जानते ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि सब हिंदू धर्म को मानने वाले स्वर्ग में आएंगे। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पाठ है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। अच्छी रीति पढ़ें तो फिर ऊंच पद मिलेगा। यह है सत्यनारायण की कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, क्योंकि विनाशी है ना, झूठ है। तो रावण का राज्य है ही झूठ। सचखंड बाप बनाते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं, पढ़ेंगे ही नहीं तो फेल होंगे। या तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी कोई आपदा आ जाए, कोई परिस्थितियां आ जाए तो देखो सेंटर तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है। अब जरूरी नहीं शरीर अभी छूट जाए, कब बड़े होंगे, कब आए, कब पहुँचे। इसलिए अभी मेहनत करनी है। तो आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। देखो चींटी में, मच्छर में, तो आत्मा तो है ना सब में। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। काम विकार का कांटा बहुत खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। जब से शुरुआत हुई काम विकार की, तब से देखो दुखी ही है। दुख का मूल कारण ही है काम। हमारे सभी दुखों का मूल कारण क्या है? काम, कामनाएं, इच्छाएं, काम विकार। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं। बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, उनको ही नहीं ज्ञान है तो कैसे देंगे। वह धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया यह कोई नहीं जानते हैं। सतयुग में इनका राज्य था, यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है तो यह अज्ञानता हुई ना, इसीलिए मूंझ गए हैं। बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम क्या थे? यहाँ आने से पहले हम क्या थे? असुर थे। अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। असुर, जिसका सुर किसी से ना मिले। देखो सब अपने ही अपने बोलते रहते हैं। सबकी क्या है? अपनी ढपली, अपनी राग है। अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं, एक राज्य था ना, एक मत।
यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, गलत काम किया, शैतानी का काम किया तो माना फिर श्राप के भागी बन गए। पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं। प्रूफ मिल जाता है। गलत काम कर रहे हैं, पत्थर बुद्धि हैं, तो फिर कैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे? 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अब सुन रहे हैं, यहाँ हैं तो फिर कुछ तो बनेंगे ना। तो दास दासियां नौकर चाकर चूकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं। हाँ देखो, चंडाल भी होते हैं तो दास दासियां भी हैं। यह भी गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किसकी चोर लूट के ले जाए और किसकी आग जलाए। सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो जो बाबा के नाम सफल करेगा उसका ही सफल होगा। तो आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे। कौन सा गोला कब आ जाएगा पता नहीं। मौत तो आना है जरूर। सुन रहे हैं ना अभी, अचानक की मौत। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। मौत को एकदम आसान बना दिया है। वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर देगी। देखो, ये सब भविष्यवाणियां थी जो भाई सच हो गई। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, हवा ही ऐसी फैलेगी, ऐसी दूषित हो जाएगी कि झट खलास कर देगी, सीधे मौत। बाबा कहते हैं ना, खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या? होलसेल मौत। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है या नर्क। यह चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं। तो सदगति हो रही है हमारी, तो हमें कैसा अनुभव करना है? तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते मौत से ही गति सदगति होनी है। हाँ, स्वर्ग चाहिए लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना है। गति सदगति चाहिए लेकिन मरना नहीं है। हाँ, शरीर नहीं छोड़ना है, मौत नहीं चाहिए। मोक्ष चाहिए लेकिन मरना नहीं है। कैसे हो सकता है? हाँ, मोक्ष तो मिलता नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि मोक्ष मिल जाए। मुक्ति चाहिए, गति चाहिए, सदगति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन बाबा तो हमें देखो शरीर में रहते ही मोक्ष का अनुभव करा देते हैं। मोह का क्षय हुआ और जीते जी मोक्ष मिल गया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरा, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट माना रोशनी, प्रकाश, ज्ञान। तो बाबा समझाते हैं, जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग
प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आत्मा लाइट, परमात्मा लाइट यूज करना है। प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। मैं आत्मा लाइट, परमात्मा लाइट मेरे साथ, सारे बोझ बाप को दे दिए और आत्मा हल्की भी है, डबल लाइट है, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। बाबा ये जो भी बातें हमें कह रहे हैं ये सब हमें अमल में लानी है, प्रयोग करना है, अनुभव करना है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, सिर्फ डायरी में नोट करने से नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। तो बाबा के एक एक शब्दों को हमें अनुभव करना है, प्रयोग में लाना है। स्लोगन, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। गणेश चतुर्थी पे अभी पूजा करी ना गणेश जी की, तो कौन है विघ्न विनाशक? हम हैं। क्या करना है? विघ्नों के अंश और वंश को खत्म करना है, खुद भी निर्विघ्न बनना है और औरों के भी विघ्नों को विनाश करना है। तो ये थी आज की मुरली। क्या स्वमान ले आज की मुरली से? 5 स्वमान। पहला, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। दूसरा, शुभ चिंतक, शुभ भावना है ना सबके लिए कि विनाश के बाद क्या है, नई दुनिया आने वाली है, शुभ भावना है, सबका भला हो, तो शुभ चिंतक। तीसरा, सचखंड का मालिक। चौथा, प्रयोगशाली आत्मा। और 5वां, विघ्न विनाशक। ओम शांति। स्मृति से बदली दृष्टि वृत्ति, बदली कृति और प्रवृत्ति, दृष्टि बदली फैली अशांति, दूषित हुई है सारी प्रकृति। परिवर्तन कर ले स्मृति को, बनेगी दुनिया प्यारी। परिवर्तन कर ले स्मृति को, बनेगी दुनिया प्यारी। जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। अब सबकी यही है आस। क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो बादल ने घेरा, खुद को भूले देह भान में आए, बड़ा दुखों का घना अंधेरा। पवित्रता को धारण कर ले तज के दृष्टि विकारी, पवित्रता को धारण कर ले तज के दृष्टि विकारी। जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान
प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। अब सबकी यही है आस। सदा ही बरसे खुशियों का सावन, विश्व होगा मन भावन। जल में खुशबू, वायु में सांस, चांद तारों से सजा आंगन। योग लगा ले प्यारे प्रभु से, झूमेगी प्रकृति सारी। योग लगा ले प्यारे प्रभु से, झूमेगी प्रकृति सारी। आओ स्वर्ग बनाए मिलकर, आओ स्वर्ग बनाए मिलकर। कहती ये दुनिया सारी, जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। अब सबकी यही है आस, अब सबकी यही है आस, अब सबकी यही